तो अभी हम करने वाले हैं 7.3। इसमें क्या है कि आपको जीएसटी वाले क्वेश्चन मिलेंगे परसेंटेज के साथ में। जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसके साथ में जीएसटी जो देना पड़ता है, ठीक है। किसी के साथ 12% लगता है, किसी के साथ 18% लगता है, किसी के पास 5% लगता है किसी के साथ। तो जीएसटी बेसिकली क्या होता है, इसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो हम सामान पे देते हैं, किस पे देते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जीएसटी होता है। टैक्स बेसिकली परसेंटेज वैल्यू के ऊपर होता है, ठीक है। तो चलिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लें। 3 में क्या है, 3 में लिखा हुआ है द लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी इज 18,500 एंड 18% जीएसटी टू बी चार्ज। उस पर चार्ज होने वाला है। तो यहाँ पे बताना है कि अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा, कितना अमाउंट हमें पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट प्राइस कितना है टीवी का, लिस्ट प्राइस देखिए कितना है, लिस्ट प्राइस है 18,500 रुपीज़। अब मान लीजिए कि आपको इसमें जीएसटी देना है, क्या देना है, जीएसटी देना है 18%। तो अब क्या करोगे आप, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें पहले तो 18% के रुपए कितने होंगे वो निकालने होंगे, ठीक है। फिर उसको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18% के रुपए कैसे निकालेंगे, अब 18% कर देंगे इसका। तो यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ जीएसटी। तो क्या हो जाएगा, 18% ऑफ 18,500। तो यहाँ पर 18,500 मल्टीप्लाई 18% कर देंगे, अपॉन कर देंगे 100। तो ये कितना आ गया है बेटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 जा 90, 0 कैरी हो जाएगा 9, 18 5 जा 18 8 जा हो जाएगा 144 और 9 हो जाएगा 153, 153 कैरी 3 कैरी हो जाएगा 15 और 18 1 जा 18 और 3 हो जाएगा 33। ये इतने रुपए जो है टैक्स ही टैक्स हो गया, ठीक है। इतने रुपए हो गए टैक्स, ठीक है। तो अमाउंट निकालना है हमें। अमाउंट का मतलब होता है कि उसे टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे जीएसटी सहित। तो 18,500 प्लस 3,330 इजिकल्स टू ऐड कर देंगे, हो जाएगा 21 था, सॉरी 0 3 5 और 3 8 और 3 और 8 11 और 20, कितने रुपये, 21,883 रुपीज़ हो गए, ठीक है। तो ये आ गया, इसका अमाउंट आ गया जीएसटी लगाकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, वाहिदा बॉट अ शर्ट 336 रुपीज़ में, जिसमें शामिल है 12% जीएसटी, और एक नेक टाई खरीदी है जिसमें शामिल है 105 इंक्लूडिंग जीएसटी 5% शामिल है। फाइंड द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने क्या कर ली, लाइन कर ली। एक तरफ हम लिख लेंगे शर्ट, एक तरफ हम लिख लेंगे शर्ट और एक तरफ लिख लेंगे NEC के नेक टाई। आप मत लिखिएगा, आप एक अलग अलग कर लीजिएगा। तो इसकी देखिए प्राइस कितनी है जीएसटी के साथ, प्राइस विद जीएसटी आप लिख लेंगे तो कितना है, ₹336। और जीएसटी कितना लगाया गया है, जीएसटी लगाया गया है वो है आपका 12%, है ना, 12% लगाया गया है। तो टोटल परसेंट वैल्यू कितनी हो गई, टोटल परसेंट वैल्यू हो गई आपकी 100 प्लस 12 इजिकल्स टू 112%। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ कर लेंगे लेट मार्क प्राइस जो है वो हम मान लेंगे X रुपीज़, ठीक, X रुपीज़ मान लिया। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर लेंगे, 112% ऑफ X इजिकल्स टू कितना है, 336। अब देखो आप, तो ये 112% क्यों किया हमने, क्योंकि 12% जीएसटी है और जो प्राइस दी होती है उसे 100% मानते हैं हम, तो उसमें 12 ऐड कर दिया तो 112% हो गया। तो x मल्टीप्लाई 112 अपॉन 100 इजिकल्स टू 336। तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 336 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 112। तो ये कट जाएगा 3 टाइम, देन x इजिकल्स टू हो गया 300 रुपीज़, ठीक है, 300 रुपीज़। अब बात करते हैं नेक टाई की। तो वो जिसकी प्राइस कितनी है, उसकी प्राइस है 105 रुपीज़ और जीएसटी कितना लगा इस पर, जीएसटी लगा हुआ है 5%। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टोटल परसेंट प्राइस क्या हो जाएगी, टोटल परसेंटेज कितनी हो जाएगी, टोटल परसेंटेज हो जाएगी आपकी 100 प्लस 5 इजिकल्स टू 105%। और लेट तो कॉस्ट
या मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी x, तो यहाँ कर देंगे 105% ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना 105 रुपीज़। देन x मल्टीप्लाई 105, x सब कुछ समझ में आ रहा है ना, x मल्टीप्लाई 105 इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 105, यहाँ पे 1 मान लिया, ऐसे कर देंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा ये 100 इसके साथ चला जाएगा और ये x मल्टीप्लाई 105 इज इक्वल्स टू 105 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 105, तो इससे कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपीज़, x की वैल्यू आ गई 100 रुपीज़। अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या दोनों की प्राइस साथ साथ पूछ रहा है तो फाइंड द प्राइस विदाउट GST ऑफ द शर्ट एंड द नेकबैंड टुगेदर, दोनों की एक साथ बतानी है, तो दोनों की एक साथ भर देंगे, तो क्या कर देंगे आप 300 को और 100 को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 400 हो जाएगा। थैंक यू। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है बेटा, वहीदा बॉट द एयर कूलर 3304 इंक्लूडेड द GST लगा हुआ है इसमें साथ में, ठीक है, तो GST साथ में लगा हुआ है। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर द GST, तो लेट प्राइस, आप इसे पीछे पहले ही मान सकते हो आगे ही मान सकते हो, लेट प्राइस बिफोर GST, प्राइस बिफोर GST कितना मान लेंगे x रुपीज़, और यहाँ पर GST कितना इंक्लूड किया गया है, GST किया गया 18%, तो टोटल इंक्रीज्ड GST कितना हो, टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 + 18, तो ये हो गया 108%, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे, अब वैल्यू तो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है ना 3304, तो यहाँ लिख दोगे आप 18 हो गया यहाँ पर 118% ऑफ x इज इक्वल्स टू 3304, तो x मल्टीप्लाई 1/100 इज इक्वल्स टू 3304। अब क्या होगा ये तो आप जानते ही है, 3304 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 118, तो यहाँ पर आप इसको काट देंगे, क्या कर देंगे, काट देंगे 28 टाइम ये कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 28 रुपीज़, 2800 रुपीज़ जो है उसका मार्क्ड प्राइस रहा होगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन हैं आप अपने आप कर सकते हैं और कर भी लेंगे, तो यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ निकालनी है। देखो कोई 20% GST इंक्लूड इन द प्राइस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस TV का और इसका, तो ज़रूर सेम ऐसे होंगे। वॉशिंग मशीन दी है, वॉच परचेज इतने रुपये इंक्लूड, इसमें भी सेम है, इसी के जैसा ही है, सारे क्वेश्चन सेम से ही हो रहे हैं। अरुण सेला मशीन इतने रुपये इंक्लूडिंग द GST ऑफ 18%, वॉट वॉज अमाउंट ही विल गेट आफ्टर द डिपॉजिटिंग द टैक्स ऑफ गवर्नमेंट, अब इंक्लूड द GST एट द रेट ऑफ अ सेल अ मशीन फॉर, इसमें तो ये है डिपॉजिट करने के बाद उसे अमाउंट ही विल गेट आफ्टर GST देने के बाद उसे कितना अमाउंट जो है प्राप्त हो, यानी वही बात है, इसका आपको प्राइस निकालना है, क्या निकालना है, प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस, सॉरी मार्क्ड प्राइस ही निकालना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है 7.3 के हो गए, ठीक है, 7.3 के हो गए हैं। अब आता है 7.4 जो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट पानी, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सिंपली CI भी बोल देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू, अब ये फॉर्मूला पहले क्या लगाते हैं हम, A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R अपॉन 100, ये होता है इंटू N। अब यहाँ पर ये अमाउंट निकलता है, यानी कि साथ में निकलता है इसके, तो अब यहाँ पर जो A है वो क्या है, बेसिकली अमाउंट है, ये अमाउंट है, अमाउंट मतलब टोटल पैसे कितने देने हैं, ठीक है। और P बेसिकली है, P है प्रिंसिपल, क्या है P है प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपको परसेंट में दी जाएगी,
एन है टाइम। अब देखो आप सिंपल इंटरेस्ट में जो टाइम था वो टी करके दिया जाता था, यहाँ पर जो टाइम है आपका एन में दिया जाएगा, जो कि टाइम होगा ईयर में, मंथ में। और इसमें एक फॉर्म आती है पी डॉट ए। पी डॉट ए का मतलब होता है पर एनम। पर एनम, एनम मतलब एक 1 ईयर, हर ईयर में कितना जो इंटरेस्ट उस पर लग रहा है। अब मान लीजिए कि जैसे आपने किसी अपने फ्रेंड को 500 रुपीज़ उधार दिए, क्या दिए, 500 रुपीज़ उसको उधार दिए, और आपने बोला भाई एक काम, मैं तुझसे 50 रुपये ले लूँगा 1 महीने बाद, ठीक है। तो आपने बोला कि मैं 50 रुपये ले लूँगा, तो आप उससे 1 महीने बाद कितने रुपये लोगे, आप उससे महीने में लोगे 550 रुपीज़, और उसने आपको वापस भी कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर जो आपने उसको पैसे उधार दिए थे वो है प्रिंसिपल। आपके इस जो कैलकुलेशन है, जो आपके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, उसमें ये 500 जो है वो प्रिंसिपल है। आपने जो उससे एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट किया उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। अब वो आपने तो डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 नाम से जाना जाता है। तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, आपने 1 महीने में उसको ऐसे ही रैंडम दे दिया। अब ये जो आपको दिख रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो प्रिंसिपल है और आपका इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर जो आपको प्राप्त हुआ, इसे कहा जाता है अमाउंट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ये इंटरेस्ट काम करता है। अब इंटरेस्ट बेसिकली जैसे कि किसी को लोन दिया जा रहा है, किसी ने पैसे उधार लिए हैं, तो ऐसे जगहों पर इंटरेस्ट जो है काम करता है, ठीक है। ऐसी जगहों पर इंटरेस्ट जो है काम करता है, वहाँ पर हम ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन अपने जो हमें इस एक्सरसाइज से करने हैं। 7.4 का पहला क्वेश्चन है जो आपको समझ में लेना चाहिए, क्योंकि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें करना कैसे होता है क्वेश्चन। यहाँ देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 5% PA, बोला था हमने PA पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 8,000 जो है रुपीज़ जो दिया है वो प्रिंसिपल है 8,000, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 5%। बहुत बढ़िया, 5% दिया हुआ है। और टाइम यहाँ पर आप लगाएंगे एन, छोटी एन लगाएंगे, स्मॉल एन इज इक्वल्स टू सॉरी, टाइम लगाएंगे आप यहाँ पर 3 ईयर्स। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल्स टू पी। अब देखिए लाइट ही चलेगी, बताइए।